पूरी दुनिया में दावों पे दावे हो रहे हैं कि हमने बड़ी तरक्की कर ली, हमने सबसे ज्यादा तरक्की कर ली। अमेरिका दावा करता है मैंने इतना बड़ा मिसाइल बना लिया, मैं सबसे आगे। फिर वहीं पर रशिया आकर के अपना ताल ठोकता है कि मैंने इससे बड़ा जो है ड्रोन बना लिया है, मैं इससे आगे। फिर चाइना अपना ताल ठोकता है कि मैंने इतना बड़ा मिसाइल बना लिया है, मैं इससे आगे। पूरी दुनिया तरक्की की होड़ में आगे लगी है। यही बात है कि नहीं है? बोलो। आप देख रहे हैं परीक्षण पे परीक्षण हो रहे हैं कि हमने ये सफल परीक्षा की है, हमने ये सफल जो है इसका दुनिया के सामने नमूना पेश किया है। मैं पूछना चाहता हूं जलसे में आने वालों, पूरी दुनिया कहती है मिसाइल को तरक्की का नाम देती है, बम गोला बारूद को तरक्की का नाम देती है, लेकिन मिसाइल का काम जिंदगियां लूटना है, बम और बारूद का काम जिंदगियां तबाह करना है। ये दुनिया वालों, अगर तुम इसी को तरक्की का नाम देते हो तो तुम्हें तुम्हारी तरक्की मुबारक हो। गुलफाम रजा इसे तरक्की नहीं मांगता। 1400 साल पहले इस दुनिया में इनकलाब आया था, उस इनकलाब का नाम था इस्लामी इनकलाब। जब दुनिया एक दूसरे के खून के प्यासे थे तो आमिना का लाल गरीबों को गले लगा के माफी दे रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बढ़ाइए, आप तो बहुत अच्छा साउंड बढ़ाते हैं माशाअल्लाह, बड़ा लाजवाब साउंड है। और मैं आवाज बढ़ाऊं तो आपका घटना नहीं चाहिए। दुनिया ऐसी ऐसी चीजें बनाकर कहती है हमने तरक्की कर ली, जो दुनिया को मिटाने का सामान है, वो चाहे बम हो, बारूद हो, मिसाइल हो, दुनिया कहती है ये तरक्की है। मैंने कहा अगर ये तरक्की है तो तेरी तरक्की तुझे मुबारक हो। मेरे करीम मुस्तफा ने कहा था फतेह मक्का के दिन, मैंने आज उन्हें भी माफ कर दिया जिन्होंने पत्थर मारा था, मैंने आज उन्हें भी माफ कर दिया जिन्होंने गालियां दिया था, मैंने आज उन्हें भी माफ कर दिया जिन्होंने मेरी राहों में कांटे बिछाए थे। दुनिया वालों, तुम विनाशकारी हथियार बना के कहते हो तरक्की है। आमिना का लाल दुश्मनों को गले लगा के कह रहा था लोगों तुम्हारे लिए ये तरक्की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान दुनिया को पैगाम दे दो, इस्लाम गले काटने नहीं आया, इस्लाम गले लगाने आया है। सुभान अल्लाह, यार जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदगियां लेने नहीं आया, इस्लाम जिंदगियां देने आया है। इस्लाम तबाही का सामान बनने नहीं आया, बल्कि सिसकती हुई जिंदगियों को भंवर से निकालने आया। तुम्हें अपनी तारीफ बताने, आज नकटे बोले सकते जिनको जिंदगियां जीने के खुद सलीके नहीं, आज वो तुम्हें ताने देते हैं और वो कहते हैं कि हमने तरक्की कर ली। दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, तरक्की जहाज बनाने का नाम नहीं है, तरक्की मिसाइल बनाने का नाम नहीं है, तरक्की मोबाइल बनाने का नाम नहीं है। आज मैं आपको बताकर जा रहा हूं जलसे में आने वालों, अगर दुनिया ये कहे कि मैंने जहाज बनाया ये तरक्की है, तो इस दुनिया की आंख में आंख डाल के कह देना तेरा जहाज पता चलता कितनी तेज है, तो वो कहेगा 1 घंटे में 1000 किलोमीटर मेरा जहाज चलता है। तो जो रतनपुर के जलसा में आने वालों, उसे जवाब दे देना ये तेरे जहाज की रफ्तार, तेरी तरक्की तुझे मुबारक हो। तरक्की इसे कहते हैं। शबे मेराज आमिना का लाल जब चलना शुरू किया तो पलक झपकने से पहले दुनिया से आसमान दुनिया पर था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कितना चलता जहाज? 1000 किलोमीटर। अब 1000 किलोमीटर जहाज तो चलता भी नहीं, 600-700 किलोमीटर की एवरेज आती है निकल के। समझ रहे हैं आप? ए भाई बात नहीं, जरा आज कान खोल कर सुनने में कुछ देना चाहता हूँ। और तुम भी पीछे पीछे भाग रहे हो। हाँ तरक्की कर गई दुनिया, तरक्की अमेरिका कहाँ पहुंच गया? कौन सी तरक्की कर गया? जाने लेने का नाम तरक्की नहीं है। अगर जान लेने का नाम तरक्की होता तो हिटलर ने बहुत तरक्की की।
अगर जान लेने का नाम तरक्की होता तो चंगेज खान ने बहुत तरक्की की थी। अगर जान लेने का नाम तरक्की होता तो हलाकू खान को फिर तरक्की याफ्ता था। जान लेने का नाम तरक्की नहीं है, जिंदगियां बचाने का नाम तरक्की है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। क्या कर रहा अमेरिका? अलावा जान लेने का दूसरा क्या काम कर रहा, मुझे बताएं आप। जो जाने लेने में जितना आ गया उसको तरक्की कहा जा रहा है। मुझे तभी तो 1400 साल पहले का जमाना याद आया, जब जिंदगियां सिसक रही थी तो तेरा नबी उन सिसकती हुई जिंदगियों का सहारा बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आपको कहूंगा, दुनिया कहेगी मैंने जहाज बनाया, तो कहना तेरा जहाज मेरे नबी की रफ्तार को नहीं पकड़ सकता। तेरा जहाज 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलता है, और मेरा नबी मेराज की रात चले तो पलक झपकने से पहले एक आसमान से दूसरा आसमान चले, दूसरे से तीसरा चले, तीसरे से चौथा चले। फिर दुनिया आगे बढ़ के कहेगी मुसलमान तुझे पता नहीं मैंने बहुत तरक्की कर ली। मैंने पूछा क्या तरक्की कर ली, तो वो कहेगा हम चांद पर पहुंच गए, हमने चांद की खबर लगा ली। तो मैं कहूंगा चांद पे पहुंचना तरक्की नहीं है, तरक्की से कहते हैं आमिना का लाल पालने में लेटकर अगर अपनी उंगली हिला दे तो चांद को भी हिला कर रख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल, या रसूल। मुसलमानों तुम्हारे सामने कोई तरक्की की बात करता और तुम चुपका बैठे रहो। तुम कहो चांद पे पहुंचना तरक्की नहीं, पालने में लेट के चांद को उंगली पर नचा देना तरक्की है। याद रख, कह दो ना सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आमिना का लाल अगर हलीमा के पालने में लेटा हो, उंगली हिलाए तो चांद को गर्दिश करा दे, और ऐलाने नबुव्वत के बाद अपनी उंगली उठा के इशारा कर दे तो चांद के तो टुकड़े करके रख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। ए दुनिया अगर तूने तरक्की की है तो चांद छोड़े सितारे के 2 टुकड़े करके दिखा। ए दुनिया अगर वाकई तूने तरक्की की है तो छोड़ दे चांद को, खाली एक सितारे के 2 टुकड़े करके दिखा। ए दुनिया अगर वाकई तूने तरक्की की है तो डूबा हुआ सूरज वापस ला के दिखा। पूरी दुनिया मर जाएगी मगर डूबा हुआ सूरज वापस नहीं ला सकती। लोगों, जाने लेने का नाम तरक्की नहीं, जिंदगियां बचाने का नाम तरक्की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम आया तो सिसकती हुई जिंदगियों को सहारा मिला। बोलो यार सुभान अल्लाह। इसके पीछे पड़े हो। आज तुम बॉलीवुड को कहते हो ये तरक्की का नाम है, तुम हॉलीवुड को कहते हो ये तरक्की का नाम है, दुनियादारी को कहते हो ये तरक्की का नाम है, जुआ खेलने को समझते हो ये तरक्की है, शराब पीने को समझते हो ये तरक्की है, जिना के अड्डे पे जाने को समझते हो ये तरक्की है, झूठ बोलने को समझते हो ये तरक्की है। ओ जलसे में आने वालों, तुम्हारी तरक्की रुकी है, सिर्फ तुम्हारी। क्यों रुकी है? तुमने मदीने वाले मुस्तफा का दामन छोड़ा है, तरक्की इसलिए रुकी है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मदीने वाले का दामन आप पकड़ लो, तू आगे आगे होगा, तरक्की पीछे पीछे होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। तू आगे आगे, तरक्की पीछे पीछे। हम तरक्की के चक्कर में, तरक्की के चक्कर में पैंटे पहन ली मुसलमानों ने। तरक्की होगी, फाड़नी तरक्की होगी, खुद भी फट जा देखो हो जाएगी कि तरक्की खुद फट जा हो जाएगी क्या तरक्की? ये तरक्की है इसका नाम। अच्छा अगर तरक्की हुई हो तो मुझे बताओ तुम्हारी कैसी तरक्की है? पहले तख्त तुम्हारा था, ताज तुम्हारा था, हुकूमत तुम्हारी थी, इज्जत तुम्हारी थी, अब क्या है? कुछ नहीं ना। तो पता चला तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। बेशक बेशक। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी।
हमें तो करनी है शहंशाह बता की रजा जोई। वो जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। जो कौम दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को, नमाजी को मुल्ला जी कह के मजाक उड़ाती हो, वो कौम तरक्की करेगी। सही बता रहे हैं। आज फैशन चला, फैशन मुल्ला जी कहने का फैशन चला है। मेरे भाई कान खोल करके सुन, तेरी तरक्की खुदा की कसम इसमें है नहीं। दाढ़ी कटा लेने का नाम तरक्की नहीं है, दाढ़ी मुंडा लेने का नाम तरक्की नहीं है, खड़े होकर खा लेने का नाम तरक्की नहीं है। अंग्रेज ने दिया क्या है इसके अलावा मुझे बता। तुम कहोगे अंग्रेज ने जहाज दिया, तो मैं कहूंगा तेरे नबी ने उससे पहले ज्यादा तेज चल के बता दिया। बोलो है कि नहीं? तुम कहोगे मोबाइल दिया, मैं कहूंगा मोबाइल की तो बैटरी लो हो जाए तो डब्बा हो जाता है, किसी काम का नहीं। सिम नहीं हो तो किसी काम का नहीं। बोलो बात है कि नहीं है? तेरा नबी वो है जो मदीने में बैठा है और जंग की पूरी लाइव खबर दे रहा है। जंग की मेरे नबी फरमा रहे हैं, फला सहाबी मेरा कमांडर शहीद हो गया, अब अलम उसने उठाया है। अब वो शहीद हो गया, अलम उसने उठाया है। अब वो शहीद हो गया, अलम उसने उठाया है। अब वो शहीद हो गया, अलम उसने उठाया है। आखिर में अलम खालिद इब्ने वलीद ने उठाया है। मोबाइल फेल है तेरे नबी के सामने। कौन सी तरक्की की बात करते हो लोगों तुम? मेरी माँ बहनें भी कान खोल करके सुने और मेरे नौजवान भी। शायद मेरे जहन में जो मैटर आया मैं आपको दे जाऊं, तो आज आप ये कसम खा के उठें, ये दुनिया हम ठोकर मारते हैं तेरी तरक्की पर, हमें वो तो वही तरक्की मुबारक हो जो अबू बकर ने की थी, जो उस्मान वली ने की थी। हमें तो वही तरक्की मुबारक हो। और जलसा में आने वालों, नंगे रहने का नाम तरक्की नहीं है, जिस्म दिखाने का नाम तरक्की नहीं है, फैशन का नाम तरक्की नहीं है, मेकअप का नाम तरक्की नहीं है। और जलसा में आने वालों कान खोल करके सुन लो, झूठ बोलने का नाम तरक्की नहीं है। आओ आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, तरक्की का नाम अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। तरक्की कैसे कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा, सुनो। जिस वक्त छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, जिस वक्त अपना कोई दामाद बनाना गवारा नहीं कर रहा था, जिस वक्त माओ की गोद से छीन के बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए रहमत है। आज नारा दिया जा रहा है बेटी बचाओ। तुमने आज नारा दिया बेटी बचाओ। 1400 साल पहले मेरे नबी ने बेटी बचा के दिखाया है। अरे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मेरे नबी ने नारा नहीं दिया, बल्कि 1400 साल पहले बचा के दिखाया। ओ मक्का वालों, जिस बेटी को जिंदा दफन कर रहे हो, ओ मक्का वालों, जिस बेटी को तुम कत्ल कर रहे हो, ओ मक्का वालों, जिस बेटी को जिंदा दफन कर रहे हो, वो बेटी पैदा हो जाए तो रहमत। अगर इसकी शादी कर दो तो हज का सवाब। अगर मां बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन दे रहा ये मकाम? तेरा नबी दे रहा। बोल भाई मेरे, कौन दे रहा ये मकाम? तेरा। बोलो दे रहा कि नहीं दे रहा? अब जरा ठंडे दिमाग से सोचना, शरीयत पे अमल तो मर्दों को भी करना चाहिए, औरतों को भी, लेकिन औरतों को तो सही पूछिए तो आमना के लाल का सबसे ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर इज्जत को बाकी रखा है तो ये मुस्तफा के कदमों का सदका है। बेशक बेशक। वरना हाल ये था, इस औरत का हाल ये था कि खिलौने से बढ़कर इसकी अहमियत ना थी। औरत का हाल ये था कि किसी का शोहर मर जाता तो जलसा में आने वालों उसका बर्तन अलग करके उसका सोशल बाइकॉट कर दिया जाता कि ये औरत मनहूस है। ये हाल, जिसका शोहर मर जाता उससे दोबारा कोई शादी करने तैयार नहीं होता, उसे मनहूस समझा जाता। मगर मेरे करीम मुस्तफा आया, जरा मेरे करीम मुस्तफा पैगाम दुनिया को क्या दे रहे हैं लोगों? यही मक्का की तारीख है।
जब मेरे नबी हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, एक औरत है मक्का में जिसके शौहर का नाम अबू सलमा है, वो हिजरत करके मदीना गया। उम्मे सलमा कहती है मेरा छोटा सा बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती, लेकिन रात में मेरा बच्चा उठता बाप को याद करता। अबू सलमा भी हिजरत करके मदीना चले गए। लोगों गौर करो, कहती है मक्का में मैं तनहा रह गई थी। अबू सलमा का खानदान था लेकिन उसने कलमा ना पढ़ा था। कहने लगी अपने बच्चों को लेकर मक्का में जिंदगी गुजार रही थी। मक्का वालों का जुल्म सितम इतना था कि रातों दिन मुझे भी सताते। उम्मे सलमा कहती हैं कि एक दिन रात में उठी हूं, मैंने इरादा किया कि मैंने भी मदीना जाना है। सुभान अल्लाह। अपने बच्चे को गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने अपने बच्चे को सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद मैं मक्का से मदीने की तरफ चलने लगी। कहां चलने लगी? मक्का से मदीने की तरफ चलने लगी। उम्मे सलमा कहती है कि जब मैं चलने लगी तो मक्का के लोगों ने, मेरे शोहर के जो खानदान वाले थे, मेरे शोहर के जो कबीला के लोग थे, उन्होंने रास्ता रोक लिया और कहा उम्मे सलमा तुझे मदीना नहीं जाने दिया जाएगा। जरा मोहब्बत से सुनना, जरा मोहब्बत से सुनना, 5 मिनट पूरी बात समझ में आ जाएगी। उम्मे सलमा कहती है मैंने कहा क्यों नहीं जाने दोगे? मेरा नबी मदीने में, मेरा शौहर मदीने में, मैं मदीना जाना चाहती हूँ ताकि शौहर के दामन से लिपट कर जिंदगी गुजार सकूं। मक्का के लोगों ने कहा तुझे नहीं जाने देंगे। अगर तुझे जाना ही है तो अपने बेटे को यहीं छोड़ के जाना होगा। 2 साल का बच्चा कौन मां छोड़ना गवारा करेगी? जरा मुझे बताओ। बेटा बात ना करो, जरा मेरी बात सुन लो।